बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस। आज हम नया चैप्टर उठा रहे हैं, जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में जो चैप्टर है उसको हम उठा रहे हैं, उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी नो व्हाट इज़ जुडिशरी, फिर उसके फंक्शन, इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि व्हाट इज़ जुडिशरी। द जुडिशरी इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जुडिशरी के बारे में, कि जुडिशरी जो है ये थर्ड ऑर्गन है। किसका? थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पहला ऑर्गन क्या है? एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और थर्ड है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने पढ़ लिया, लेजिस्लेचर के बारे में हमने पढ़ लिया, और अब है जुडिशरी। तो ये थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द लॉज टू स्पेसिफिक केसेस एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट्स। इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जो लॉ बनाया गया है, इसके पास मौजूद है, उस लॉ को अप्लाई करते हुए जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको सेटल करना। जो भी किसी किस्म का भी मुल्क में डिस्प्यूट उठता है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, किसी मसले से भी रिलेटेड, फेडरलिज्म से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, उसके अलावा जितने भी लोगों के मसाइल हैं, तो लॉ को अप्लाई करते हुए सेटल करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना। द रियल मीनिंग ऑफ लॉ इज व्हाट द जजेस decide during the course of giving their judgment in various cases। कि रियल मीनिंग ऑफ लॉ, किसी भी लॉ, किसी भी रूल जो बनाया गया है उसका रियल मीनिंग क्या है, वो किस तरह से अप्लाई होगा, उसको किस तरह से तशरीह की जाएगी, उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा, वो वही है व्हाट द जजेस डिसाइड, जो उस वक़्त के जजेस डिसाइड करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गिविंग देयर जजमेंट। जब वो किसी केस की जजमेंट देंगे, जब वो किसी केस का फैसला करेंगे, उस वक़्त वो मीनिंग क्या बताएंगे लॉ का और किस तरह से उससे वो फैसला लेंगे, तो वही मीनिंग ऑफ लॉ समझा जाएगा। दूसरी कोई भी बॉडी, दूसरी कोई भी चीज़ लॉ को डिफाइन नहीं कर सकती है। ना पार्लियामेंट, ना प्रेसिडेंट, ना एमएलए, ना एमएलसी, ना प्राइम मिनिस्टर, बल्कि लॉ को डिफाइन करेगा कौन, लॉ की मीनिंग बताएगा कौन, जजेस। तो जो मीनिंग वो बताएंगे वही मानी जाएगी। फ्रॉम द सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जुडिशरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज देयर प्रोटेक्टर अगेंस्ट द पॉसिबल एक्सेसेस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जहाँ तक आम लोगों का सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू है, जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। किस लिए? क्योंकि ये एक्ट एज प्रोटेक्टर, जुडिशरी एक्ट एज प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर के काम तौर पर काम करती है अगेंस्ट द पॉसिबल एक्सेसेस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो हैं उनकी जो ज़्यादतियाँ होंगी, उन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ लोगों के हकूक़ का जो मुहाफ़िज़ है, लोगों के हकूक़ की जो प्रोटेक्टर है, वो जुडिशरी है। इसलिए लोगों के पास जुडिशरी की अहमियत ज़्यादा हो जाती है। बल्कि जुडिशरी की है ही टू कॉन्स्टिट्यूशन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, रन करने के लिए जुडिशरी की इम्पोर्टेंस है। Role of judiciary as the guardian protector of the constitution and the fundamental rights of people makes it more respectable than other two organs। अच्छा, जो जुडिशरी का रोल है किसके तौर पर? एज ए गार्डियन, मुहाफिज, वाली, प्रोटेक्टर के तौर पर, मुहाफिज के तौर पर। और इसका जो गार्डियन है ना, जो इसका वाली है, यानी जो इसका हम कहते हैं ना जैसे वाली वारिस, जो उसके तौर पर कि भाई ये किसके कंट्रोल में है, ये किसकी, इसका मुहाफिज कौन है,
और किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल की प्रोटेक्टर, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल की जो गार्डियन वो जुडिशरी है। इसलिए इट मेक्स इट मोर रेस्पेक्टेबल देन अदर टू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा जी, देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। इंडिया में जो जुडिशरी है वो सिंगल जुडिशरी है, यूनिफाइड जुडिशरी है और हायरार्किकल जुडिशरी है, और उसके लेवल हैं, उसके लेवल हैं। क्या क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स each with varying powers depending on the tier in jurisdiction bestowed upon them। जो लेवल हैं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट हैं, उनके अपने पावर जो हैं वो अपने टायर के अपने लेवल के हिसाब से उनके पावर हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं। दे फॉर्म अ स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस in line with the order of courts in which they sit, with the Supreme Court of India at the top। तो ये एक पूरी हायरार्की बनाते हैं कि टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उन्हीं के कंट्रोल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्हीं के कंट्रोल में मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, सिविल जजेस कोर्ट हैं, जूनियर डिवीजन कोर्ट हैं। तो ये पूरी एक हायरार्की बनती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द टॉप। टॉप पर कहाँ कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। हर स्टेट में हाई कोर्ट, तकरीबन हर स्टेट में हाई कोर्ट, विद डिस्ट्रिक्ट जजेस सिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अच्छा, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठते हैं, एंड मैजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास, फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, और फिर सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन एट द बॉटम, एट द बॉटम। तो इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हाईएस्ट जुडिशियल फोरम एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। इसके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा देखने का, रिव्यू करने का पावर भी है। कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 sanctioned other judges, it has extensive power in the form of original, appellate and advisory jurisdiction। तो it was all about the judiciary कि जुडिशरी क्या है और इसका जो स्ट्रक्चर है या हायरार्की जो है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर सिविल जजेस जूनियर डिवीजन कोर्ट। तो इस तरह से दैट इज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल जुडिशरी।